नेहा, स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के हरमू मैदान स्थित, जहाँ पे मैं बताती चलूँ कि आपको लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी जिस तरह से संकल्प यात्रा निकाल रहे थे, वही उनका आज अंतिम दिन है संकल्प यात्रा का, जहाँ पे आज जनसभा हरमू मैदान के समक्ष लगाया गया है। लोगों की काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ लगी हुई नजर आ रही है। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ पे लोगों का हुजूम जो है किस तरह से लगा हुआ है, और काफ़ी जगह से लोग जो है यहाँ पे जमा हुए हैं। संकल्प यात्रा तो लोगों को एक जागरूक करने के भी अभियान के तहत माना जाता है कि जिस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा था 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के, जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है वहां लोगों को अवेयर भी किया जा रहा था, जो कि बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा निकाल रहे थे। और अगस्त से ये संकल्प यात्रा चल रही थी और अब अक्टूबर में इसका समापन हुआ है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। व्यवस्था बनाते हुए लाइन में, भैया लाइन में। नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना यह हमारा धर्म भी बनता है और उनसे आशीर्वाद देना यह हमारा कर्म भी बनता है। हम जानते हैं कि आदिवासियों की चर्चा तो बहुत लोगों ने की, आदिवासियों के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सी बातें की, लेकिन जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मतिथि को अगर किसी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में स्थापित किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया, यह भी हमको ध्यान रखना है। हम यह भी जानते हैं कि अटल जी ने झारखंड का प्रदेश बनाया। मुझे अपना बचपन याद है, उस समय हम उसको उत्तरांचल कहते थे और वनांचल कहते थे। ये लड़ाई वनांचल की और उत्तरांचल की लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कांग्रेस में दिल्ली में बैठे हुए नेताओं के कानों में पढ़ करके भी इन्होंने जैसे कान में रुई डाल रखी हो, कभी सुनने का नाम न लिया हो, कभी भावनाओं के बारे में सोचा ना हो। इस तरीके की स्थिति भी हमने यहां झारखंड में भी देखी और उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल में भी देखी। लेकिन ये भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही यहां पर झारखंड की स्थापना की और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की स्थापना की और 2 नए प्रदेश बना करके दिए। ये भी हम सबको ध्यान रखें। इसलिए कहने वाले
कई कुछ कहते हैं, लेकिन झारखंड के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा याद किए जाएंगे, जिन्होंने झारखंड को बनाने में सर्वस्व लगाया, योगदान किया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि झारखंड की संस्कृति, झारखंड के कल्चर, झारखंड का कार्य करने का तरीका, इसको संरक्षित करने का काम, अगर झारखंड की संस्कृति को संरक्षित करने का काम, उसको गौरव का स्थान देने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो किसी और सरकार ने नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं जब हेमंत सोरेन की बात करता हूं तो हम कि इन्होंने जनजाति के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में चर्चा की और ट्राइबल्स के नाम पर वोट मांगे, और जितना नुकसान आदिवासियों का और आदिवासियों के हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण को आंख मूंद करके देखना, धर्मांतरण की तरफ आंख मूंद करके उसको मौन स्वीकृति देना, यह अपने आप में बताता है कि हमारे जनजाति भाइयों की संस्कृति कहीं भी चली जाए, हेमंत सोरेन का वोट नहीं जाना चाहिए। वोट के लिए हर कुछ करने को तैयार है, यह भी हमको ध्यान में रखना। मैं यहां आपसे ये कहना चाहता हूं, इस संकल्प यात्रा जिसके बारे में अभी सब लोगों ने बताया कि 81 में से 75 विधानसभाओं में हो आया है और आज 6 विधानसभाएं हमारे सामने हैं। कुल मिलाकर के हम 81 के 81 विधानसभाओं तक अपना संकल्प दोहराया है, और जिस तरीके से जनता ने आशीर्वाद दिया है, यह बताता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के विचार को मजबूत बनाएगी झारखंड की जनता। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। मैं आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं, अभी चर्चा हो रही थी, बाबूलाल मरांडी जी कह रहे थे कि यह फरेबियों की सरकार है, यह ऐसी सरकार है जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं हो, यह ऐसी सरकार है जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है, यह ऐसी सरकार है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं, यह ऐसी सरकार है जहां लिकर माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, हर किस्म के माफिया दंगना रहे हैं, और इसलिए ऐसी सरकार को जाना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस सरकार को तो हम भेज देंगे और ये सरकार आपके माध्यम से ये जाएगी, इसका जाना निश्चित है, लेकिन झारखंड की भोली भाली जनता को एक बात समझा दो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं। लोग